नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। वन या जंगल से तात्पर्य ऐसे भूभाग से होता है या वह भूक्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक पाया जा होता है। यानी वो भूभाग या वो क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक पाया जाता है, उस स्थान को या उस क्षेत्र को या उस भूभाग को हम वन या जंगल कहा जाता है। यानी वह भूक्षेत्र या वह भूभाग जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है, उसे हम वन या जंगल के नाम से पुकारते हैं। यह जंगल पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने में तो सहयोग करते ही हैं, और उसके साथ ही साथ मानव के लिए लकड़ी, अनेक प्रकार की दवाएं, जंगली मांस, आदि की भी व्यवस्था वनों के माध्यम से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पर्वतीय वन, ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं। ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं। इसका विस्तार असम से लेकर ये वन जो है हिमालय पर्वत पर उगते हैं, और इसका विस्तार असम से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ है। ये वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं। यानी इनकी प्रकृति को देखा जाए तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई के साथ साथ ये वन भी जो है बदलते रहते हैं, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु के तत्वों की मात्रा जलवायु के तत्व की मात्रा जो है में अंतर आता जाता है। हिमालय पर 1500 मीटर ऊंचाई तक सदाबहार, हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिसमें ओक, देवदार और बर्च तथा मैपिल के वृक्ष उगते हैं। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 2500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर तथा ब्लू पाइन के वृक्षों की प्रधानता होती है। यानी ज्यों-ज्यों पर्वतों पर ऊंचाई बढ़ती जाती है, जो पाए जाने वन हैं उनमें अलग अलग स्वभाव के वन पाए जाते हैं। 4500 मीटर से 4800 मीटर तक, 4500 से 4800 मीटर तक यहाँ टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती है। यहाँ टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती है। इन भागों में घास, काई तथा लिचेन उगती हैं। 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सदैव बर्फ जमी रहती है। यातायात के साधनों के अभाव, दुर्गमता एवं पर्वतीय क्षेत्रों का अल्प विकास होने के कारण पर्वतीय वनों का उचित दोहन नहीं हो सका है। पर्वतीय वन, दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट,
विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूँकि ये श्रृंखलाएं उष्ण कटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ही है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पतियां विशेष कर पाई जाती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई, नीलगिरी और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों मैग्नोलिया, लैरेस, सिनकोना और बैटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों, माउंटेन फॉरेस्ट की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखा जाए तो प्रमुखतः ऊंचाई के अनुसार वृक्ष व वनों की श्रेणी में भिन्नता पाई जाती है। ऊंचाई के साथ वृक्ष और वनों में भिन्नता पाई जाती है। नीचे सदाबहार, बीच में शीतोष्ण व ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। निचले स्तर पे अगर देखा जाए तो यहाँ सदाबहार, बीच में शीतोष्ण व ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ दुर्गम स्थित होने पर विदोहन यहाँ का कठिन हो जाता है। स्थित होने पर विदोहन यहाँ का कठिन हो जाता है। वनों से अनेक प्रकार के उत्पाद, दवाएं, जड़ी बूटियाँ और कच्चे माल की प्राप्ति भी होती है। पर्वतीय वनों में अगर लकड़ियों को देखा जाए, पर्वतीय वनों की लकड़ियाँ तो प्रमुखतः श्वेत सनोवर, नुकीली पत्ती वाले वृक्ष 2200 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पश्चिमी हिमालय में, श्वेत सनोवर, नुकीली पत्ती वाले वृक्ष 2200 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पश्चिमी हिमालय में कश्मीर से झेलम तक और पूर्वी हिमालय में चित्राल से नेपाल तक मिलते हैं। ये वृक्ष 45 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये वृक्ष औसतन 45 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं और 6 से 7 मीटर तक मोटे होते हैं। इनका उपयोग, श्वेत सनोवर के वृक्षों का उपयोग हल्की पेटियां बनाने, पैकिंग की तख्ती बनाने, दिया सलाई बनाने, कागज़ की लुगदी बनाने तथा फर्श में इसका उपयोग किया जाता है।
हिमालय के पर्वतीय वनों में अगर देखा जाए तो दूसरा वृक्ष जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है देवदार। देवदार वृक्ष, यह वृक्ष जो है 30 मीटर ऊंचा और 6 से 10 मीटर मोटा होता है। यानी देवदार का वृक्ष जो है औसतन 30 मीटर की ऊंचाई और 6 से 10 मीटर की चौड़ाई तक होता है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में, गढ़वाल के पश्चिम में, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी साधारणतया कठोर, भूरी, पीली, सुगंधयुक्त तथा टिकाऊ होती है। यह सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में ये लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। इसमें सुगंधित तेल भी निकाला जाता है। पर्वतीय वनों के लकड़ियों में देखा जाए यहाँ तो यहाँ चीड़, जो वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं उसमें चीड़, ये हिमालय में कश्मीर से भूटान तक, 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये चीड़ जो है हिमालय में कश्मीर से भूटान तक 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ये एक मध्यम कठोर लकड़ी होती है। इसकी लकड़ी जो होती है यह मध्यम कठोर होती है, जो चाय की पेटियाँ, फर्नीचर तथा माचिस उद्योग में प्रयुक्त होती है। चीड़ जो है ये हिमालय में कश्मीर से भूटान तक 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। इसकी लकड़ी जो होती है ये मध्यम कठोर प्रकार की होती है। उस लकड़ी से हम चाय की पेटियाँ, फर्नीचर, माचिस उद्योग आदि में प्रयुक्त होती है। इससे राल तथा बिरोजा, यानी चीड़ से राल तथा बिरोजा प्राप्त होता है। अगला है नीला पाइन। अगली जो पर्वतीय वन में पाई जाने वाली लकड़ी है वो है नीला पाइन। ये कश्मीर से सिक्किम तक, ये लकड़ी कश्मीर से सिक्किम तक संपूर्ण हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। यानी नीला पाइन ये कश्मीर से सिक्किम तक संपूर्ण हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसकी लकड़ी मध्यम कठोर होती है, जो गृह निर्माण, फर्नीचर तथा रेलों के स्लीपर, अनेक प्रकार के फर्नीचर, रेलों के स्लीपर बनाने में प्रयुक्त होती है। इससे भी राल और बिरोजा प्राप्त किया जाता है। यानी नीला पाइन से भी हम राल तथा बिरोजा प्राप्त करते हैं। अगली पर्वतीय लकड़ी में देखा जाए, पर्वतीय वन में पाई जाने वाली लकड़ी, तो अगली लकड़ी है स्प्रूस। यह पश्चिमी हिमालय में 2100 से 3600 मीटर की ऊंचाई, 2100 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। इसकी कोमल लकड़ी निर्माण कार्य, पैकिंग के डिब्बे तथा लुगदी बनाने में प्रयुक्त होती है। यानी स्प्रूस जो होता है ये पश्चिमी हिमालय में 2100 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर ये लकड़ी, ये इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, स्प्रूस के वन पाए जाते हैं। और इसकी जो लकड़ी होती है वो पैकिंग के डिब्बे, लुगदी
बनाने में प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला है वालनट। पर्वतीय वनों में पाई जाने वाली अगली लकड़ी या वृक्ष है वालनट। यह कश्मीर वालनट यह कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय से प्राप्त होती है। वालनट इस प्रकार के वृक्ष हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय में प्राप्त होता है। इसकी हल्की लकड़ी वाद्य यंत्र, इसकी जो लकड़ी होती है वो हल्के प्रकार की होती है और उस लकड़ी से हम वाद्य यंत्र, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। अगली पर्वतीय लकड़ी में वृक्ष में देखा जाए तो विलो। अगले पर्वतीय वृक्ष में अगर देखा जाए जंगलों में पाई जाने वाली तो विलो, ये उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। विलो इस प्रकार के वृक्ष उत्तर पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं तथा क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं इसी विलो प्रकार के विलो की लकड़ियों से ही क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। अगली पर्वतीय वनों की लकड़ियाँ जो हैं वो है बर्च। बर्च ये हिमालय के उच्च ढालों पर मिलता है। बर्च ये हिमालय के उच्च ढालों पर मिलता है तथा फर्नीचर, प्लाई आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी बर्च जो वृक्ष हैं ये हिमालय के उच्च ढालों पर पाए जाते हैं। बर्च वृक्ष हिमालय के उच्च ढालों पर पाए जाते हैं जिसका उपयोग फर्नीचर, प्लाई बनाने में प्रमुख रूप से किया जाता है। अगला पर्वतीय प्रकार के वनों में है साइप्रस। साइप्रस ये अधिकांशतः, साइप्रस प्रकार के जो वृक्ष हैं ये अधिकांशतः उत्तरांचल उत्तराखंड में मिलता है। साइप्रस इसका अधिकांश भाग उत्तरांचल में मिलता है। इसकी लकड़ी बहुत टिकाऊ होती है जो फर्नीचर बनाने के काम में ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यानी साइप्रस ये लकड़ी अधिकांशतः उत्तरांचल में मिलती है और इसका बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होती है, तो फर्नीचर बनाने में इस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो हिमालय यानी पर्वतीय वनों से प्राप्त, जो पर्वतीय वनों में प्राप्त लकड़ियाँ होती हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनके बारे में चर्चा किया गया। हम एक बार फिर उन वृक्षों के नाम बताए दे रहे हैं। साइप्रस, बर्च, विलो, वालनट, स्प्रूस, नीला पाइन, चीड़, देवदार, श्वेत सनोवर आदि वृक्ष पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में। और इनके विशेषताओं के बारे में पहले ही बताया गया है कि ये ऊंचाई के साथ साथ पर्वतीय जो वन होते हैं उनमें बदलाव आता रहता है और वो वृक्ष ऊंचाई के अनुसार अलग अलग होते रहते हैं। उम्मीद है कि आज का जो विषय हमारा रहा पर्वतीय वन, वो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।